हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी वेल होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी गा को, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास गा। तो हिंदी गा उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 8वीं तक अपनी हिंदी को पढ़ा है और उन सभी स्टूडेंट ने बीकॉम प्रोग्राम के उन सभी स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करा है। तो इसके आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। और सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास खा। चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। पहले सिलेबस में आपको इकाई 1 में यही पढ़ना है कि हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय और हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आप आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की जो सामान्य विशेषता है उसे पढ़ेंगे। फिर आपकी इकाई 2 रहेगी जो भक्तिकालीन कविता रहेगी। फिर आपकी कबीर रहेगी, कबीर के अब ये सारे के दोहे पढ़ेंगे। और सूरदास रहेगी। फिर सूरदास के बाद इकाई 3 आपकी रहेगी बिहारी जी की, जिसे आप बिहारी और घनानंद को पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 कविता है आपकी इसमें। इकाई 4 आपकी रहेगी माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा। तो आपको पोइट के नाम और उसकी कविता के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ये पोइट का ये कविता है और ये कविता के ये पोइट है। ठीक है, और धूमिल की रहेगी रोटी और संसद। ठीक है, इसमें से सभी जो यूनिट है आपकी इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनने हैं इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। तो सब्जेक्ट का नाम है आपका हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास खा, जो जर्नल इलेक्टिव हिंदी सी है आपकी बीकॉम प्रोग्राम की। तो ये सेकंड सेमेस्टर का है पेपर और 3 आवर का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। 90 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। ये जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेकंड दोनों सेमेस्टर में आता है और दोनों का सेम सिलेबस है। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा साहित्य का उद्भव और विकास हिंदी का, जिसमें आपको ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं इसमें अनिवार्य। अब पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला है आपका हिंदी भाषा का अर्थ बताते हुए उसके स्वरूप पर विचार कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका ब्रज भाषा जो है उसका सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, इन दोनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। तीसरा है आपका निर्गुण भक्ति धारा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ है उसके सुधारण उल्लेख कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवाद की सामान्य विशेषता बताइए, इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका पाठ्यक्रम में संकलित कबीर की शक्तियों का सार अपने शब्दों में लिखिए, इसे ज़रूर प्रिपेयर करना। अथवा में आपसे पूछा सकता है कि सूरदास के काव्य कला पर प्रकाश डाले, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, इसमें से आपको एक करना है। ठीक है, एक है आपका क्वेश्चन बिहारी जी से, बिहारी की काव्य सौंदर्य पर परिचय दीजिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लेना। अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि घनानंद के काव्य निहित प्रेम या वेदना पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा जो कविता है आपकी, पुष्प की अभिलाषा कविता के महत्व पर प्रकाश डाले, इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। और अथवा में आपसे पूछा जा सकता है जो लास्ट आपकी कविता है रोटी और संसद, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हर एक यूनिट आप अपने में इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना और ये पता होना चाहिए आपको कौन से पोइट से कौन सी कविता ली गई है। अब चलिए 7% व्याख्या में आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपकी पहली यूनिट है आपकी, आपका 7% व्याख्या का ये जो पद है आपको पद दे दिया जाएगा, इसलिए आपको सारे पद को अच्छे तरीके से बुक में जो आपके पद है अच्छी तरीके से उनकी व्याख्या को पढ़ लेना है कि कौन से पद की क्या क्या व्याख्या है, कौन सी बुक से लिया गया है ये, कौन से पोइट से लिया गया है, कौन सी कविता है ये और इसका क्या पोइट है, यानी कि कौन सा कवि है इसका। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। अथवा में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये फॉर एग्जाम्पल दिखला रहा हूँ आपको, बट ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, पद आपको कोई सा भी दिया जा सकता है। इसमें अथवा में एक और पद होना चाहिए था, बट हाँ कुछ स्टूडेंट ने अभी पद नहीं दिया। ये हिंदी का ख और गा, मतलब इसमें जो 7% व्याख्या है आपकी, इसमें का ख गा यानी कि 3 पार्ट में आपको दे मिलेगी, बट इसमें स्टूडेंट ने हमें खा तक ही दिया, तो आपको इतना ही हमने दिखलाया इसमें।
तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा पेपर जाएगा। तो ये था जो पैटर्न था आपका, मैंने आपको दिखला दिया है कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।